सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान के लोक देवता शीर्षक के अंतर्गत वीर तेजाजी, मल्लीनाथ जी आदि देवताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने देव बाबा, देव नारायण जी आदि को भी शामिल किया है। तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, परंतु परीक्षा के हिसाब से इसमें महत्वपूर्ण सामग्री का समावेश करते हुए हमने इस वीडियो में आपके लिए विशेष अध्ययन के आधार पर सामग्री एकत्रित की है। आशा है आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर बने रहें। अपने साथियों को भी ये शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर तेजाजी का ये चित्र आपके सामने है। साथ ही एक चित्र जो वीर तेजाजी का खरनाल में मंदिर है, उसका यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़ जी जाट था। माता का नाम राम कुमारी था। पत्नी का नाम पेमल दे। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज खड़नाल नागौर के नागवंशीय जाट थे। इन्होंने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। इनके थान पर सर्प व काटे कुत्ते प्राणी का इलाज होता है। प्रत्येक किसान तेजाजी के गीत के साथ ही बुआई प्रारंभ करता है। ऐसा विश्वास है कि इस स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है। तेजाजी विशेष तरह अजमेर जिले के लोक देवता हैं। इनके मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसरा, ब्यावर, सेंदरिया एवं भावता में है। उनके जन्म स्थान गढ़वाल में भी इनका एक मंदिर है। नागौर जिले के परवसर कस्बे में तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, जिसको तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है, जहाँ भारी मात्रा में पशुओं की खरीद फरोख्त भी होती है। तेजाजी की निर्वाण स्थली सुरसरा जो अजमेर जिले में है, वहाँ तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी घोड़ी था। नागौर जिले के खरनाल गांव में ताहड़ देव जी धोलिया के घर सन 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी में वीर तेजाजी का जन्म हुआ था। धोलिया गोत्र के भाट और मारवाड़ के जाट इतिहास सन 1954 के अनुसार इस वंश के लोग खिचलीपुर मध्य प्रदेश से नागौर, जो मारवाड़ क्षेत्र के खींचीवाड़ा जायल राज्य में आकर बस गए थे। तेजाजी जन्म से ही चंचल थे और उनके चेहरे पर तेज था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। एक बार उनकी भाभी उनके लिए दोपहर का भोजन लेकर खेत पर कुछ देर से पहुंची, जिससे तेजाजी को गुस्सा आ गया। ऐसे में भाभी ने व्यंग से कहा कि आपका भोजन लाने वाली तो अपने पीहर में बैठी है, अगर जल्दी है तो उन्हें ले आओ। यह बात तेजाजी के दिल में चुभ गई। उस समय में विवाह कार्यक्रम धार्मिक स्थल पर या तीर्थ यात्रा के दौरान ही किए जाते थे। एक बार ताहड़ देव पुष्कर स्नान करने गए थे। वहीं पर पनेर निवासी रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ बचपन में तेजाजी का विवाह हो गया था, लेकिन इस बात का पता उन्हें बहुत बाद में पता चला। मां से अनुमति लेकर तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर ससुराल पनेर गांव की तरफ चल पड़े। पनेर पर्वतसर क्षेत्र तथा अजमेर के पास स्थित था। वर्षा का समय होने के कारण पनेर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इस दौरान प्रारंभ से अंत तक कई अपशकुन हुए, लेकिन वह अंधविश्वासी नहीं थे। उसी रात लाछा की गायों को लुटेरे ले गए। लाछा गुजरी
तेजाजी के पास पहुंची और गायों को छुड़ाने की विनती करने लगी। ऐसा माना जाता है कि तेजाजी ने लाछा को वचन दिया कि वह उनकी गायें वापस लाकर देंगे। रास्ते में उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया। तेजाजी ने सांप को बचा लिया, मगर जब सांप ने तेजाजी को डसना चाहा, तब तेजाजी ने सांप से उन्हें न काटने की विनती की और सांप को वचन दिया कि वे गाय छोड़कर सांप के पास वापस आ जाएंगे। तेजाजी ने लुटेरों से सभी गायों को वापस लिया और गायों को सुरक्षित लाकर लाछा को सौंप दिया। उसके बाद वे खुद सांप के पास पहुंचकर बोले कि अब आप मुझे डस सकते हैं। तेजाजी की वचनबद्धता देखकर नागराज अत्यंत प्रभावित हो गए। अब सांप तेजाजी को डसना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका शरीर लहूलुहान हो गया था, वे युद्ध करके आए थे। तब तेजाजी ने अपना भाला जमीन में गाड़ा और अपनी जीभ बाहर निकालकर सांप से उनकी जीभ पर डसने के लिए कहा कि मेरी जीभ अभी सुरक्षित है। नागराज ने तेजाजी की जीभ पर डसा और वरदान दिया कि सारे जगत में तेजाजी की पूजा होगी और जिस व्यक्ति को भी सांप काटेगा उस व्यक्ति का जहर तेजाजी के नाम की तांती बांधने से अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आज भी लोग डोरे पर तेजाजी के नाम की 7 गांठ लगाते हैं, डोरे को हाथ पर बांधते हैं और पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से विष नहीं चढ़ता है और चढ़े हुए जहर का असर भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार तेजाजी का निर्माण अजमेर क्षेत्र के सुरसुरा गांव में सन 1103 में हुआ था। गौ रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले तेजाजी आज लोक देवता के रूप में सारे विश्व में पूजे जाते हैं। तेजा गायन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश की कामना के लिए देश में ये पुरानी परंपरा नागौर जिले में आज भी कायम है। यह गायन राग मेघ मल्हार से जुड़ा हुआ है। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी शामिल किया गया है। तेजा गायन बिना किसी साज के भी होता है, लेकिन तेजा गायन में कलाकार हाथ में रंग बिरंगे छाते और पांव में घुंघरू बांधकर नृत्य भी करते हैं। लोक देवता तेजाजी को लेकर राजस्थान में व्यापक लोक साहित्य लिखा गया है। यह आषाढ़, श्रावण और भादो मास में राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी जो है वो तेजा गायन से वातावरण में गूंज जाता है। खेतों में प्रत्येक किसान तेजा टेर के साथ बुआई प्रारंभ करता है। वनस्थली विद्यापीठ से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर पेमाराम बताते हैं कि मारवाड़ अंचल में तेजाजी की लोक कथा को एक टेर के रूप में गाया जाता है। रात भर चलने वाले इस जागरण में 2 प्रमुख गायक होते हैं। इसके साथ सहायक 2 गायक होते हैं जो टेर को दोहराते हैं। मेघ मल्हार राग से मिलते जुलते इस गायन में रावण हत्ता, ढोल, तुरही जैसे साजों के साथ नृत्य भी शामिल होने से आजकल यह बहुत लोकप्रिय हो गया है। इस तेजा गायन का भादो माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस अवसर पर रात भर जागकर, पूरी रात जागकर दूसरे दिन तेजा दशमी को मंदिरों में प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। यह भी मान्यता रही है कि जब भी तेजा गायन गाया जाता है, इस दौरान बरसात हो जाती है। वर्ष सन 2010 में इस गायन को पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इस वर्ष लंदन के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी तेजाजी की गाथा के लिए 456 पृष्ठों की एक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसके लिए लोगों ने दिल खोलकर अनुदान दिया। इसमें तेजाजी का गायन और पूरी कथा हिंदी में लिखी हुई है। साथ ही 20 घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई है। इसे मानव शास्त्र विभाग में पढ़ाया भी जाता है। साथियों, विक्रम संवत 1130 माघ सुदी शुक्ल पक्ष 14 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 को श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है।
उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के मुखिया तहाड़ जी थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी था। तेजाजी के माता और पिता भगवान शिव के उपासक थे। माना जाता है कि माता राम कंवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजाजी की आवाज इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा नाम दिया गया था। तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ था। रायमल जी मूथा की पुत्री थी पेमल, जो गांव पनेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुद्ध पूर्णिमा विक्रम संवत 1131 यानी 1074 ईस्वी को हुआ। पेमल के साथ तेजाजी का विवाह पुष्कर में 1074 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा 9 महीने के थे तथा पेमल 6 महीने की थी, उस समय उनका विवाह हो गया था। विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ था। पेमल के मामा का नाम खाजा काला था, जो धोलिया परिवार से दुश्मनी रखता था और इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। खाजा काला और ताहर देव के बीच विवाद पैदा हो गया। खाजा काला इतना क्रूर हो गया कि उसने उसे मारने के लिए ताहर देव पर हमला कर दिया। अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए ताहर देव को तलवार से खाजा काला को मारना पड़ा। इस अवसर पर तेजाजी के चाचा आशकरण भी उपस्थित थे। यह घटना पेमल की मां को ठीक नहीं लगी, जो अब ताहर देव और उसके परिवार से बदला लेना चाहती थी। तेजाजी को राजस्थान का सबसे अधिक प्रसिद्ध लोक देवता माना जाता है। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 में नागौर जिले के खरनाल नामक गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी तथा माता का नाम राम कुंवर था। साथ ही ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आपके सामने पुनः दोहरा रहे हैं। तेजाजी का ससुराल अजमेर के पनेर नामक गांव में था और उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था जो नागवंशीय जाट थे। तेजाजी का पूजा स्थल थान कहलाता है तथा इनकी पूजा करने वाले पुजारी को घोड़ला कहते हैं। अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजाजी के थान बने हुए हैं। तेजाजी की घोड़ी को लीलन अथवा श्रृंगारी नाम भी दिए से जाना जाता है। तेजाजी ने लाछा नाम की गुजर महिला की गायों की मेरों से रक्षा की थी। अजमेर के सुरसरा नामक गांव में सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हुई थी। यह विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुआ था। तेजाजी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के लगभग सभी भागों में तेजाजी को सर्परक्षक देवता के रूप में माना जाता है तथा जाट जाति में इनकी अधिक मान्यता है। तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय नागौर के परबतसर कस्बे में एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया गया था। परबतसर कस्बे में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला भी भरता है। किसान बुआई करते समय तेजाजी के गीत तेजा टेर गाता है। ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के गीतों के साथ बुआई प्रारंभ करने से फसल अच्छी प्राप्त होती है। तेजाजी के निर्वाण स्थल अर्थात अजमेर के सोसरा, जो कि वर्तमान में किशनगढ़ में है, तेजाजी की जागीर में निकाली जाती है। तेजाजी के मुख्य मंदिर या थान या जो देवरे हैं वो निम्न स्थानों पर हैं। पहला है सुरसरा, जो अजमेर जिले में है, किशनगढ़ के पास। दूसरा है सेंदरिया, अजमेर में। तीसरा है भावंता, अजमेर में। चौथा है बासी दुगारी, जो बूंदी जिले में आता है। पांचवा है ब्यावर में। तो अजमेर जिले में इनकी कुछ ज्यादा मान्यता है। 2010 में तेजाजी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तेजाजी की बहन बुंगरी माता का मंदिर खरनाल में ही स्थित है। तेजाजी के थान देवरे पर सर्प तथा कुत्ते के काटे लोगों का इलाज किया जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे लोक देवता देव नारायण जी की। देव नारायण जी के अवतार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देव नारायण जी का जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ था, जिन्होंने मेवाड़ में
मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। मंडल जी अजमेर के राजा विशाल देव गुजर यानी विशाल देव चौहान के भाई थे, जिन्होंने संभवतः 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और तोमर वंश के शासकों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की थी। श्री देवनारायण जी का मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ है। राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से शौर्य पुरुष देवनारायण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। देवनारायण जी की फड़ के अनुसार मांडल जी के हरिराम गुजर, हरिराम जी के बागजी और बागजी के 24 पुत्र हुए जो बगड़ावत कहलाए। उन्हीं में से बड़े भाई राजा सवाई भोज गुजर और माता साड़ गुजरी जो सेडू खटाना के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968 यानी 911 ईस्वी में माघ शुक्ला सप्तमी को अलौकिक पुरुष देवनारायण का जन्म मालाशेरी में हुआ था। देवनारायण जी का अवतार रानी जयमती यानी जयमती को लेकर राण के राजा दुर्जन साल से बगड़ावतों का युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व बगड़ावतों तथा दुर्जन साल की मित्रता थी तथा वे धर्म के भाई थे। ये युद्ध खारी नदी के किनारे हुआ था। बगड़ावतों ने अपना वचन रखते हुए रानी जयमती को सिरदान में दिया। बगड़ावतों के वीरगति प्राप्त होने के बाद देवनारायण का अवतार हुआ तथा उन्होंने राजा दुर्जन साल का वध भी किया। देवनारायण जी की 3 रानियां थी, पीपल दे, परमार, ये धार के राजा की बेटी थी। फिर है नाग कन्या तथा दैत्य कन्या। आगे अपन देखेंगे देवनारायण जी के कुछ नाम। 11वीं कला का असवार कहा जाता है इन्हें। लीला घोड़ा का असवार कहा जाता है। त्रिलोकी का नाथ, देवजी, देव महाराज, देवधनी, साधु माता का लाल, ऊधा जी, जय देवनारायण जी, राजा सवाई भोज गुजर का लाल कहा जाता है। देवनारायण जी सवाई भोज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इनका मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष और युद्ध किए। वे शासक भी रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे देव स्वरूप बनते गए एवं अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु भगवान के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपनी लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों और राण भिड़ाई के शासकों के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर जिले के मसूदा से 6 किलोमीटर दूर स्थित देहमाली, जिसको देहमाली स्थान पर है, वहां पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को वहीं उनका देहावसान हुआ। देवनारायण से पीपल दे नामक द्वारा संतान विहीन छोड़कर जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने से पूर्व पीपल दे से एक पुत्र बीला व पुत्र बीली हुई। उनके पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देवमाली जो स्थान है उसमें एक भी पक्का मकान नहीं है और वहाँ भगवान देवनारायण जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जाया करते हैं। देवनारायण जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कृष्ण की तरह देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। उन्होंने बगड़ावतों की 5 गायें खोजी, जिसे सामान्य गायों से अलग विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। देवनारायण के पास 98,000 पशुधन था। जब देवनारायण की गायें राण भिड़ाए का राणा घेर के ले जाता है तो देवनारायण गायों की रक्षार्थ राणा से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा कर लाते हैं। देवनारायण की सेना में ग्वाले अधिक थे।
1444 ग्वालों का होना उनकी सेना में बताया गया है, जिनका काम गायों की रक्षा करना था और गायों को चराना था। देवनारायण ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया, आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा एवं शांति स्थापित की, हर असहाय की सहायता की। राजस्थान में जगह जगह इनके अनुयायियों ने देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए हैं, जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व टोंक में काफी संख्या में हैं। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले में आसीन कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर महाराज सवाई भोज में है, जो बहुत प्रसिद्ध है। देवनारायण जी का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थली से 9 किलोमीटर दूर पर स्थित है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का यह सर्वाधिक पौराणिक स्थल है। देवनारायण जी की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से देवनारायण जी की गाथा गाकर सुनाते हैं। देवनारायण जी की फड़ जो बहुत महत्वपूर्ण है। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत है, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां इसमें है। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ रहते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी मानी जाती है। देवनारायण जी पर कुछ अन्य सामग्री हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300 में भीलवाड़ा के आसीन कस्बे नामक गांव में हुआ। ये बगड़ावत नागवंशी गुर्जर थे और इनके पिता का नाम सवाई भोज व माता का नाम सेडू था। इनका विवाह धार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल देश के साथ हुआ था। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह तथा उनके घोड़े को लीलागर यानी नीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवनारायण जी ने भिनाय के शासक की हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला लिया। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको औषधियों का ज्ञान था, इसलिए इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। मंदिर में मूर्तियों के बजाय ईंटों की पूजा नीम के पत्तों के द्वारा की जाती है तथा देवरों द्वारा नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नीम को औषधि के रूप में स्थापित किया और नीम के गुणों को काफी गुणवान माना था। देवनारायण जी की फड़ को जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बांच करके या गाकर प्रदर्शित किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। इस फड़ में 335 गीत हैं तथा 1200 पृष्ठ में, जिसमें लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। फड़ जो होती है वह एक प्रकार का धर्म ग्रंथ होता है जो देवनारायण जी पर लिखा गया है। देवनारायण जी की गाथा में बगड़ावतों व राण भिड़ाई के शासकों के मध्य के युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन है। देवनारायण जी एकमात्र राजस्थान के लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी पर खुद पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर निम्न प्रकार से है। आसीन जिला भीलवाड़ा में है। देवमाली ब्यावर जिला अजमेर में है। देवडूंगरी चित्तौड़ और देवधाम जोधपुरिया टोंक में स्थित है। देवमाली मंदिर के बारे में है कि वहां पर कैंसर का इलाज भी किया जाता है और वहां एक भी मकान पक्का नहीं है, जबकि सारी आधुनिक सुख सुविधाएं वहां पर विद्यमान है। अब बात करेंगे अपन देवनारायण जी के बारे में। ये मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा देवनारायण जी को मानते थे। देवनारायण जी को राज क्रांति का जनक भी माना जाता है। देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी है और इस फिल्म में देवनारायण जी की भूमिका नाथू सिंह गुर्जर द्वारा की गई थी। ध्यान रहे, नाथू सिंह गुर्जर राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं
तो इनके द्वारा ये फिल्म बनाई गई है। साथियों, अब हम बात करेंगे देव बाबा की। देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के नगला जहाज नामक गांव में स्थित है। इनका मेला नगला जहाज गांव नामक गांव में स्थित देव बाबा के मंदिर में चैत्र शुक्ल पंचमी तथा भाद्र शुक्ल पंचमी को अर्थात एक वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। देव बाबा को पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। इस कारण देव बाबा गुजरों और ग्वालों में पूजनीय हो गए थे। देव बाबा को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। चूंकि देव बाबा पशु चिकित्सक थे, अतः आज भी पशुओं से संबंधित कष्टों में देव बाबा को याद किया जाता है। अब हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी की। ये बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता हुए हैं। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनका जन्म सन 1358 ईस्वी में राव तीड़ा जी सलखा जी के यहाँ हुआ था। मल्लीनाथ जी राव तीड़ा जी यानी सलखा जी के बड़े पुत्र थे। मल्लीनाथ जी की माता का नाम जानीदे था। मल्लीनाथ जी भविष्यवक्ता थे। इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से जनता की रक्षा की, इसलिए ये पूजे जाने लगे। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास करते थे। मल्लीनाथ जी की रानी का नाम रूपादे था। रूपादे एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। मंडोर पर राठौड़ों का शासन संस्थापक राव चूंडा मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। मल्लीनाथ जी ने मंडोर व नागौर पर विजय हासिल करने में सहायता हासिल की थी। मल्लीनाथ जी ने सन 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त कर दिया था। उगम सिंह भाटी मल्लीनाथ जी के गुरु थे। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तिलवाड़ा में हर साल चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। यह पशु मेला है जो 15 दिन तक लगातार भरता जाता है। मल्लीनाथ जी 1399 ईस्वी में इन्होंने कूंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि 13 तूंगा भांगिया माले सल रावणी। तो साथियों, हम मल्लीनाथ जी के बारे में जानेंगे कि मारवाड़ के राठौड़ रावल सलखा के यहाँ मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1415 में हुआ था। इनकी माता का नाम जानीदे था। परोपकारी व करुणाशील सिद्ध पुरुष होने के कारण उनके प्रति लोगों के मन में अटूट विश्वास था। मालानी क्षेत्र के सिद्ध पुरुष मल्लीनाथ जी बचपन से ही कुशाग्र और अजय योद्धा के रूप में थे और ये बाद में वहां के शासक भी बने। इन्होंने खिराज नहीं दिया, इस कारण 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन फिरोज शाह तुगलक की सेना की 13 टुकड़ियों ने मल्लीनाथ जी पर हमला कर दिया, परंतु मल्लीनाथ जी ने इनको पराजित कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। राव मल्लीनाथ जी शाक्त मत के कूंडा पंथ शाखा के उपासक थे। मल्लीनाथ जी ने संत उगम सिंह भाटी को अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे तथा उन्होंने नाम स्मरण पर पुरजोर समर्थन किया है। इनके नाम पर जोधपुर के पश्चिम के भाग का नाम मालानी पड़ा, जिसे आजकल बाड़मेर कहा जाता है। सन 1399 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1456 में चैत्र शुक्ला द्वितीया को 68 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी मार्च और अप्रैल तक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर इनका प्रमुख मंदिर भी है। इस मेले में गाय, ऊंट, बकरी और घोड़ों की बिक्री के लिए लाया जाता है। इस मेले में राजस्थान मूल के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग मेले में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इनकी रानी रूपादे का मंदिर भी तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर माला जाला गांव में स्थित है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा तीड़ा जी यानी पिता और जीर्णदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ।
ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं। इनकी पत्नी का नाम रूपादे था। इनके गुरु का नाम डगम सिंह भाटी था। तिलवाड़ा में यानी बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर 15 दिन तक लगातार मेला बढ़ता है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है और मल्लिनाथ जी के ताऊ कानड़दे जो मारवाड़ के शासक थे, मल्लिनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडोर व नागौर जीतने में मदद की थी। मल्लिनाथ जी को सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक योद्धा के उपनामों से तथा लोकमानस में इन्हें त्रातक यानी रक्षक के रूप में माना जाता है। बाड़मेर जिले के मालावी क्षेत्र का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लिनाथ जी ने परास्त किया था। मल्लिनाथ जी ने कोंडा पंथ की स्थापना की थी। भगवान श्री मल्लिनाथ जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया और अनुयायियों को इसी राह पर चलने का संदेश दिया। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को 500 साधुओं के संग इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर लगातार बने हुए हैं। हम राजस्थान के शेष बचे हुए जो धार्मिक पुरुष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे और चैनल पर बने रहें। लिंक्स में इनसे रिलेटेड कुछ और वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, आप जरूर देखिए। धन्यवाद।